सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने लाखों लोगों के सपनों को तोड़ दिया। एंट्री लेवल सिविल जज का जो एग्ज़ाम होता था, जिसे हम कहते थे सिविल जज क्लास 2 एग्ज़ाम, उसके लिए 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया है। इसके पहले ये कहानी शुरू होती है 2020 या 21 से, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को प्रपोज़ किया था कि 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया जाए, और इस बारे में फिर कोई चर्चा नहीं हुई। बट जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज की वैकेंसी निकाली थी, उस वैकेंसी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस वाले क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस कर दिया था। एमपी हाई कोर्ट का क्लियर उसमें कहना था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगा कि आप या तो 3 साल की प्रैक्टिस करें, अदरवाइज आपके 70% से LLB पास हों। तो ये सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज से पढ़कर आता है तो उसके लिए परसेंटेज को गेन करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ठीक है, तो 3 साल की प्रैक्टिस यहाँ पर मैंडेटरी होना चाहिए। इसके अगेंस्ट में लोग हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं की थी और कोई रिलीफ नहीं दिया था। रिलीफ ना मिल पाने के कारण कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये उम्मीद दे दी थी बच्चों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी फिलहाल नहीं है, ना ही 70% का क्राइटेरिया रखा जाएगा। आप अपनी डिग्री के साथ MP सिविल जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद लोगों ने एग्ज़ाम दिया और वो पास हुए और उनकी वैकेंसीज़ की फुलफिलमेंट हो चुकी है, मतलब कि उनको रिकमेंड हो चुका है। बट कुछ समय बाद अगेन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में, उस समय तो इंटरिम दिया था, बट ये केस चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल में ये फैसला दे दिया है कि 3 साल की प्रैक्टिस जो है वो मैंडेटरी है। इसकी शुरुआत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन से हुई थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि आपको 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस करनी होगी। आप उसके बाद ही एंट्री लेवल सिविल जज का एग्ज़ाम दे पाएंगे या सिविल जज बन पाएंगे। अब इसमें बात यह आती है कि जब आप ऑन द अदर हैंड देखेंगे, एक 21 साल की एज में अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप MPPSC और UPSC जैसे कॉम्पिटिटिव जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। बट आप स्टेट वाइज जुडिशरी के एग्ज़ाम यहाँ पर अब नहीं दे पाएंगे। आप 21 साल की एज में IAS बन सकते हैं। आप एंट्री लेवल पर साल भर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद SDM, डिप्टी कलेक्टर जैसी पोस्ट पर बैठ सकते हैं, और लगभग 5-6 साल की सर्विस के बाद आप DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पर बैठ सकते हैं। वेयरएस जुडिशरी में सीधी सी बात है कि प्रमोशन रेट बहुत स्लो होता है। जब एंट्री लेवल सिविल जज व्यक्ति बनता है तो उसे 10 से 15 साल लग जाते हैं जब वो ADJ पे प्रमोट हो पाता है, और उसकी ज़िंदगी के रिटायरमेंट होने तक उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। या सीधी बात यूँ कहूँ तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट नहीं मिल पाता है, और देयर आर रेयर चांसेस कि वो हाई कोर्ट एलिवेट हो पाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना तो बहुत दूर की बात हो गई। बट यहाँ पर 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया है। कई कैंडिडेट्स की जो LLB है वो 23-24 साल की एज में कंप्लीट होती है, किसी की 25 साल में कंप्लीट हो जाती है। कई लोग डिले इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सिर्फ जज ही बनना था, क्योंकि उनका फैमिलियर बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, वो लिटिगेशन में स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जग जाहिर है कि लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाता है, और इसलिए कई कैंडिडेट्स एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होने के बाद लिटिगेशन में उतरते हैं, और उतरने के बाद लिटिगेशन छोड़कर कॉर्पोरेट फर्म्स या दूसरे जॉब सेक्टर्स को अप्रोच करते हैं और वहाँ चले जाते हैं। और यहाँ कुछ लोग ये करते थे कि वो सिविल जज के लिए ट्राई करते थे। अब यहाँ भी कहानी देखिए, मध्य प्रदेश में 2025 चल रहा है और लास्ट जो थी 2023 का एग्ज़ाम हुआ था। 24 और 25 की वैकेंसी का अता पता नहीं है। MP ADO की वैकेंसी लास्ट 2022 की आई थी, जिसका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल कुछ समय पहले आया था। मतलब कि वैकेंसी का रेट इतना स्लो है, उसके अलावा प्रमोशन का रेट बहुत स्लो है। बट यहाँ पर 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सो दैट कि एफिशिएंट जजेस आपको मिल पाएँ। अब बात ये आती है कि जूनियर लेवल पे जब वकील वकालत करता है, जब कॉलेज से पास होकर आता है, तो 3 साल इनिशियल लेवल पर उसको फाइलिंग, वकालतनामा, प्रोसीजर, इन सब के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाता है। देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि उसको विटनेस टेस्टिमनी कराने को, क्रॉस एग्जामिनेशन कराने को मिले या आर्ग्यूमेंट करने को मिले। बहुत हद तक हुआ तो उसे सिर्फ इतना चांस मिलता है कि सिर्फ आप फाइलिंग कर सकें, अदरवाइज़ वो सीनियर पे टोटली डिपेंड होता है, और इस तरीके से कोई सिखाता भी नहीं है। प्लस इस स्ट्रगलिंग फेज में कोई एक सिंगल पेनी भी प्रोवाइड नहीं करता है। इस तरीके का स्ट्रगल होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, स्पेशली अगर बात करें गर्ल्स की, तो उनका यही एम होता है कि डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद हम सिविल जज के एग्ज़ाम को ऑप्ट करें और जो जुडिशल सर्विसेज हैं उन्हें ज्वाइन कर लें। बट कहानी यहाँ पर क्या हो गई कि जो लड़कियाँ डायरेक्टली एंट्री लेकर जज बनना चाह रही थी, अब उन्हें 3 साल लिटिगेशन में आना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स बट ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट्स।
जो स्ट्रगलिंग फेज से आ रहे हैं, जो बड़े घरों से आ रहे हैं, जिनका लिटिगेशन का बैकग्राउंड है, उन सबको 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस करना है। और अब जब 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस व्यक्ति करेगा और जब उसके पास उस लेवल पे सफिशिएंट केसेस होंगे जिससे वो लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाना चालू कर देगा, उसकी प्रैक्टिस ग्रो करेगी, तो वो क्यों सिविल जज बनना चाहेगा, क्यों बस 90,000 रुपये की सैलरी पाना चाहेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है। आप देखेंगे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसा कोई एग्ज़ाम भारत में नहीं होता है, वेयर इज़ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होता है, जहाँ पर आप 5-7 साल या 10 साल की सर्विस के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकते हैं। बट आज यहाँ पर आज एंट्री लेवल पे आप सिविल जज बन जाएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जब रिटायर होंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट जज भी बन पाएँ। इतना प्रमोशन रेट यहाँ पर स्लो है जुडिशरी में। सर्वाइवल जो है जुडिशरी में वो आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो निचले तबके से आता है, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है, जो लिटिगेशन में स्ट्रगल नहीं कर सकता है, और लड़कियों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, ये सिर्फ बात लड़कियों की नहीं है, सभी व्यक्ति के साथ जो स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे लिटिगेशन में, वो लोग कॉर्पोरेट में ऑप्ट कर जाएंगे। और अगर किसी की सफिशिएंट प्रैक्टिस चलने लगी, वो उस लेवल पर कमाने लगा, तो वो सिविल जज बनेगा ही क्यों? ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है। बट यहाँ पर जब आप 3 साल प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद भी एफिशिएंट जजेस आपको मिल जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि 90% केसेस में यही होता है कि ऐसे कैंडिडेट्स कुछ नहीं सीख पाते हैं। उनका थ्योरेटिकल मान लिया स्ट्रॉन्ग हो, बट प्रैक्टिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं। उसका मेजर रीज़न ये है कि उनका जो सीनियर्स हैं उन्हें फ्री हैंड नहीं देते हैं। ये एक सबसे बड़ा लूप होल है हमारे लिटिगेशन का। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लिटिगेशन में पेमेंट्स नहीं किए जाते हैं। देयर इज़ नो chances of survival in litigation because there is no payment system। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने को पिछले साल एक सिस्टम अप्रोच किया था, एक प्रपोजल लेकर आया था कि सीनियर एडवोकेट्स जो थे वो अपने जूनियर्स को पे करेंगे, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं, कितने लोगों ने एग्जीक्यूट किया, कितने लोगों को उसमें पैसा मिलना शुरू हुआ, शायद इसकी जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज तक ली ही नहीं होगी। और इसी तरीके से सिस्टम रन करता चला जा रहा है। और अब बात यहीं आ रही है कि जो एंट्री लेवल जज बन के सीधा सा एक सिक्योर फ्यूचर अपना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए तकलीफ़ें बढ़ गई है। जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बट सिर्फ 3 साल की प्रैक्टिस किसी को इतना एफिशिएंट, उतना नर्चर नहीं कर सकती है कि वो बहुत अच्छे लेवल पर जज बन पाए। और हर किसी को जज बनना भी नहीं होता है। अधिकतर अगर व्यक्ति 3 साल की प्रैक्टिस करेगा और अगर मान लीजिए वो 26-27 साल का हो जाता है, या कुछ लोग लेट जब इस करियर को ऑप्ट करते हैं और वो 30 की बाउंड्री पे खड़े हो जाते हैं, तो वो डायरेक्ट एडीजे का एग्ज़ाम देंगे, वो क्यों एंट्री लेवल सिविल जज बनेंगे? इस चीज़ को विचार करना चाहिए था। 3 साल की जगह शायद हो सकता था कि 1 साल की प्रैक्टिस सफिशिएंट होती। बट क्या 3 साल की प्रैक्टिस में भी इस बात की श्योरिटी है कि इतने एफिशिएंट, इतने वेल नॉलेज्ड आपको जजेस प्रोवाइड कर पाएगा सिस्टम? तो ये बहुत मुश्किल है। जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, इसने लाखों जो कैंडिडेट्स हैं उनके सपनों को तोड़ दिया है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सिस्टम में हर स्टेट में आप चले जाएं, वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। फिलहाल अभी मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ 2023 में आखिरी वैकेंसी आई थी, उसके बाद वैकेंसी का अता पता ही नहीं है। एडीपीओ की वैकेंसी 2022 में आई थी, उसके बाद अता पता नहीं है। तो यहाँ वैकेंसी जब नहीं आ रही है तो व्यक्ति जज बनने का सपना देखे तो देखे कैसे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और शायद यहाँ 2023 में जो वैकेंसी आई थी वो भी 2022 एमपी सिविल जज का एग्ज़ाम हुआ था। 23, 24, 25 का अता पता ही नहीं है। और उसके बाद आप 3 साल की प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब जो न्यू जेन या फर्स्ट जेन लॉयर्स आ रहे हैं या जो पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके लिए कितनी मुसीबतें बढ़ने वाली है, अब आप आगे देखिए इसमें।